हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग तीसरा सेट ये सेट 3 लेकर आ रहे हैं। ये भी पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो पुराने सिलेबस का हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लोग इसके बाद नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर बाय चैप्टर आपके पास जाएगा, जिसमें एक चैप्टर का जा चुका था, बाकी चैप्टर्स के हम लोग 6 वीडियो उसमें लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका एमसीक्यू करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन मैच भी करेगा पुराने वाले से। जैसे सब्सिडी क्या है, तो सब्सिडी रीपेमेंट है। सब्सिडी क्या है? रीपेमेंट है, याद रखिएगा। हमारा ही टैक्स सरकार हमको वापस करती है। एक प्रोजेक्ट क्या है? क्लस्टर ऑफ एक्टिविटी है। उसके बाद ए और बी दोनों यहाँ पर बड़ा सिंगल एक्टिविटी है या ऑल ऑफ दीज, तो हम लोग क्या मानेंगे? तो याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट जो है वो क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज़ होता है, बहुत सारी क्रियाओं का समूह होता है। चालू संपत्ति में शामिल होता है करेंट एसेट इंक्लूड, तो इसमें से करेंट एसेट कौन है? गुडविल फिक्स एसेट है, फर्नीचर फिक्स एसेट है, डेटर करेंट एसेट है। देनदार को हम करेंट एसेट के अंदर लेकर जाते हैं। एक उद्यमी क्या होता है? एक उद्यमी प्रबंधक होता है, डायरेक्शन होता है एम्प्लॉय, और जोखिम लेने वाला। तो जानते हैं एंटरप्रेन्योर्स रिस्क लेने वाला होता है, जोखिम लेने वाला होता है। व्यावसायिक अवसर को कितने प्रकार में बांटा गया? तो 2 तरह का बांटा गया है। विपणन में किन क्रियाओं को शामिल किया जाता है? व्हाट इंक्लूड मार्केटिंग एक्टिविटी, तो परचेज सेल बोथ, तो बोथ। मार्केटिंग में हम लोग परचेज और सेल दोनों लेते हैं, मार्केटिंग में हम लोग परचेज और सेल दोनों। औद्योगिक लाइसेंस अधिनियम कब पारित हुआ था? व्हेन वाज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्ट पास? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्ट कब पास हुआ था? तो 1951 में पास हुआ था, आज़ादी के बाद। और इसी के अंतर्गत ये नियम बनाया गया था कि हर कोई भी इंडस्ट्री खोलने के लिए आपको लाइसेंस लेना जरूरी हो जाएगा। उपक्रम की स्थापना में क्या शामिल है? व्हाट डज एन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरप्राइजेज इंक्लूड? कोई भी इंटरप्राइजेज इस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें क्या शामिल होता है? तो बताइए, कच्चा माल, रिपोर्ट, प्रॉफिट और लॉस और टेक्नोलॉजी। तो किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने में आपको कच्चा माल का जरूरत पड़ता है। परियोजना प्रतिवेदन सारांश है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट एनालिसिस, ऑल ऑफ दीज, सभी चीज़ का समरी है ये। नीचे है रिस्क कैपिटल फाउंडेशन की अपना मतलब एक इकाई है। रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन, रिस्क कैपिटल फाउंडेशन जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था। प्राथमिक उद्योग निम्न में से कितने भागों में बांटा गया है? हाउ मैनी टाइप्स प्राइमरी इंडस्ट्री इज कैटेगराइज? प्राइमरी इंडस्ट्री को कितने पार्ट में बांटा गया? तो प्राइमरी इंडस्ट्री को 2 पार्ट में बांटा गया। उद्योग उत्पादन में कितने प्रकार होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन कितने प्रकार है? तो प्रोडक्शन के प्रकार की बात करें तो 2 तरह है। एक उद्यमी कामगार और डॉट 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 होता है। एन एंटरप्रेन्योर्स इज अ बोथ वर्कर एंड इन्वेस्टर, ऑनर, मैनेजर, या इनमें से कोई नहीं। तो एक जो एक एंटरप्रेन्योर्स होता है, एक एंटरप्रेन्योर्स वर्कर के साथ साथ ऑनर भी होता है अपने बिजनेस का। वर्कर के साथ साथ अपने बिजनेस का ऑनर भी होता है। व्यवसाय में टेलीफोन का खर्चा कौन सा खर्चा होता है? तो टेलीफोन का खर्चा जो है वेरिएबल कॉस्ट होता है। जैसे जैसे जितना यूज होगा उतना पैसा लगेगा, तो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर लेकर जाते हैं। ध्यान दीजिए, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन अभी के समय में फिक्स हो गया है। प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग भाई नेसेसरी है, प्लानिंग जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। निम्न में से कौन सा अवसर बोध तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी? इसमें से कौन है जो अपॉर्चुनिटी को सेंस करता है? तो इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी को सेंस करने का काम जो है ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तीनों का तीनों, परिवर्तन पर नज़र भी सेंस कर सकता है, तीनों का तीनों, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आगे लिखा है ब्रांड का तात्पर्य क्या है? तो ब्रांड एक साइन है, ब्रांड एक नाम है, ब्रांड एक डिजाइन है, तो ऑल ऑफ दीज। ब्रांड सब है, नाम भी है, साइन भी है, डिज़ाइन भी। विज्ञापन व्यवसाय के लिए क्या है? तो विज्ञापन व्यवसाय के लिए, अब बताइए आज के समय में अगर विज्ञापन व्यवसाय के लिए पूछा जाए तो क्या होगा? नेसेसरी होगा या अनिवार्य होगा? तो अनिवार्य होगा। विज्ञापन किसी भी व्यवसाय के लिए अनिवार्य है, बिना विज्ञापन का कोई बिजनेस सक्सेस नहीं कर सकता। ऋण पत्र क्या है? व्हाट इज डिवेंचर? डिवेंचर एक सर्टिफिकेट है लोन का, डिवेंचर एक लोन सर्टिफिकेट है। साहसी का कर्तव्य है। द ड्यूटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स इज, एक एंटरप्रेन्योर का ड्यूटी क्या है? मुनाफा वसूली करना, प्रदूषण पर्यावरण करना, कर चोरी करना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये सब उसका ड्यूटी नहीं है। आगे लिखा है कुल लागत में शामिल होता है, इंक्लूड इन टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट शामिल होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट शामिल होता है, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑल ऑफ दीज। टोटल कॉस्ट जब हम निकालते हैं तो ये तीनों कॉस्ट टोटल कॉस्ट में शामिल होता है, तीनों कॉस्ट टोटल कॉस्ट में शामिल हो जाता है। लाभांश होती है, डिविडेंड क्या होता है? नेट प्रॉफिट होता है, रिजर्व फंड होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, नॉन ऑफ दीज होता है। डिविडेंड को किस नाम से जानते हैं? तो लाभांश को हम लोग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। उद्यम पूंजी का विचार उत्पन्न हुआ था, कौन सा देश सबसे पहले वेंचर कैपिटल्स के बारे में लेकर आया था कॉन्सेप्ट? वेंचर कैपिटल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कौन सा देश लेकर आया था? तो जापान लेकर आया था। वेंचर कैपिटल का
सबसे पहले कौन सा देश कॉन्सेप्ट लेकर आया था? जापान। समतांशधारी होते हैं, सब जानते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर मालिक होता है कंपनी का, इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं। और एक अच्छे ब्रांड का विशेषता है, शॉर्ट नेम होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, याद रखने वाला होना चाहिए, तो डी हो जाएगा। एक अच्छे ब्रांड के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। अब लिखा प्रबंध की प्रकृति क्या है, तो भाई मैनेजमेंट जो है आर्ट भी है और साइंस भी है। मैनेजमेंट का नेचर पूछ रहा है, तो मैनेजमेंट आर्ट भी है, यहाँ लिखा भी है, देखिए कला भी है और विज्ञान भी। मैनेजमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ आर्ट एंड साइंस, तो दो चीज़। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कितने प्रकार होते हैं, तो दो तो टाइप प्रोडक्ट, डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। प्रत्यक्ष उत्पादन और अप्रत्यक्ष उत्पादन। आप प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। पशु पक्षियों का पालन किस उद्योग के अंतर्गत आता है? अंडर विच इंडस्ट्री? ब्रीडिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, तो कोई भी बर्ड्स आप एनिमल का पालन करते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री होता है, क्योंकि इससे कच्चा माल आता है। ठीक है, अगर आप मुर्गी पालन कर रहे हैं तो कच्चा माल ला रहे हैं, गाय पालन कर रहे हैं तो कच्चा माल आ रहे हैं, क्योंकि ये सब इंडस्ट्री जो है वो कच्चा माल देती है। रॉ मटेरियल ऐसे इंडस्ट्री से आसानी से प्राप्त हो जाता है, तो ऐसे इंडस्ट्री को हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। वित्त के संदर्भ में कौन सी अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है? विच स्टेज इज मोस्ट क्रूशियल वन इन द टर्म ऑफ फाइनेंशियल, तो याद रखिएगा सीड कैपिटल सबसे मुश्किल होता है यहाँ से पैसा लाना, जब स्टार्टिंग में आप एकदम स्टार्टिंग स्टेज में हो, कोई आप पर विश्वास नहीं करता है। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ बिजनेस, किसी भी बिजनेस का बेस क्या है, तो किसी भी बिजनेस का बेस है फाइनेंस। बिना पैसे का कोई धंधा चल ही नहीं पाएगा। सारे बिजनेस का जो बेस है, जो आधार है, वो है पैसा। पैसा है तो धंधा है। पर्यावरण के विभिन्न प्रकार लिखिए। आपको मालूम है कि इन्वायरमेंट के कितने टाइप्स होते हैं, तो बहुत सारा आंतरिक पर्यावरण होता है और बाह्य पर्यावरण, फिर इसके अंदर बहुत सारे होते हैं। इन्वायरमेंट इज मेनली इज कैटेगराइज इन टू कैटेगरी, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अवसर क्या किसे कहते हैं, कितना बार पूछा गया। अवसर का मतलब है किसी लक्ष्य को पाने के लिए अनुकूल स्थिति का मौका, किसी लक्ष्य को पाने के लिए अनुकूल स्थिति या मौका। अपॉर्चुनिटी मीन्स अ फेवरेबल सिचुएशन और चांस टू अचीव अ गोल विच एन एंटरप्रेन्योर्स कैन टेक एडवांटेज, जहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर्स एडवांटेज ले सकता है। अगर हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें, तो कोई समस्या अवसर बन जाती कैसे, तो ध्यान देना, इस दुनिया में जब तक प्रॉब्लम नहीं होगा तब तक अपॉर्चुनिटी नहीं होगा। प्रॉब्लम ही अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। प्रॉब्लम क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटी को। प्रॉब्लम क्या करता है? क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटी को। प्रॉब्लम क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटी को, याद रखिएगा। तो प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, अवसर देता है। जब समस्या है तब कोई ना कोई तो इस दुनिया में है जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेगा और वो एक बिजनेस लेकर आएगा। तो प्रॉब्लम क्रिएट अपॉर्चुनिटी, याद रखिएगा। समस्या है तभी अवसर है। समस्या की पहचान क्या? व्हाट इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कैसे? तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा? समझना पड़ेगा, डिटेल स्टडी करना पड़ेगा प्रॉब्लम को, तब आप उसके सॉल्यूशन को ढूंढ सकते हैं। जब प्रॉब्लम को आप डिटेल स्टडी करते हैं, फिर उसके सॉल्यूशन को ढूंढते हैं, और तब आपके पास कोई ना कोई एक आइडिया आता है, कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी आता है। बाह्य पर्यावरण के दो स्तर बताइए। तो जब हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, नेम टू लेवल्स ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अगर हम कैटेगरीवाइज करते हैं तो दो लेवल में कैटेगराइज करते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स को देखते हैं जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के पार्ट होते हैं। बाह्य वातावरण के छोटे छोटे एलिमेंट को अगर हम स्टडी करते हैं तो माइक्रो होता है, और बड़े एलिमेंट को अगर स्टडी करते हैं तो मैक्रो होता है, याद रखिएगा। और सब लोग मैक्रो को सब स्टडी करता है, सबसे ज़्यादा डेंजरस है माइक्रो। ये याद रखिएगा, माइक्रो इतने छोटे छोटे एलिमेंट है कि आपको समझ ही नहीं आएगा। तो माइक्रो एलिमेंट सबसे ज़्यादा डेंजरस एलिमेंट होते हैं, तो उसको जरूर देखना चाहिए। ट्रेंड स्पॉटिंग का क्या अर्थ होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेंड स्पॉटिंग का मतलब है कि किसी बिजनेस के ट्रेंड को समझना पड़ेगा, रुझान को समझना पड़ेगा। ये बोलते हैं यह फैशन, गतिविधि, डिजाइन, ये सब जो डिजाइनिंग वाला लोग है, जो एक्टिविटी वाला लोग है, फैशन वाला लोग है, वो लोग ट्रेंड को देखता है कि ट्रेंड क्या है, किस तरह से ये बिजनेस चल रहा है, क्या आने वाले समय में। बताइए, कपड़े का देख रहे हैं, पहनावा का ट्रेंड बदलता जा रहा है। तो बताइए, जो हमारा फैशन डिजाइनिंग का काम है, तो हमको पता होना चाहिए ना कि अगला ट्रेंड क्या है, अगला क्या ट्रेंड में आएगा, किस तरह का कपड़ा लोगों को पसंद आएगा, तो हम उस तरह से बनाएंगे। तो ट्रेंड एनालिसिस ये लोग ज़्यादा करता है, और इसलिए ट्रेंड स्पॉटिंग लोगों के अंदर ज़्यादा होता है। ट्रेंड को आसानी से लोग स्पॉट कर पाता है, ढूंढ पाता है। विपणन कैसी प्रक्रिया? व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इज मार्केटिंग? तो विपणन एक सतत प्रक्रिया जो कई तरह के कार्यों को पूरा करता है। मार्केटिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और ये क्या करता है? मार्केटिंग के अंदर किसी सामान को बनने से पहले से लेके किसी सामान के बिकने के बाद तक की सारी प्रक्रिया मार्केटिंग के अंदर शामिल होती है, जो कि आप बीएसटी में पढ़ भी चुके हैं। परियोजना क्या? प्रोजेक्ट। तो फिर से बताइएगा, जब कोई नया काम होता है, कोई भी न्यू वर्क होता है ना, उसको हम एक प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। अब नया काम है तो आप उसको एक प्रोजेक्ट बना देते हैं। अब उस नए काम के बारे में पूरी जानकारी, पूरी विस्तृत योजना अगर आपने बना रखा है तो उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। अगर किसी नए काम के बारे में पूरी योजना,
कैसे होगा, कहाँ से मटेरियल आएगा, कहाँ हमारा मार्केट है, कितने कस्टमर को हम टच कर पाएंगे, सारी अगर प्लान बना के रखे हुए हैं कहीं पे तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट। और अगर उसको एक जगह लिख के रखे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब बोले विपणन के 4 उद्देश्य बताइए। विज्ञापन पढ़ चुके हैं बीएसटी में, हम कुछ नहीं बताने वाले, यहाँ लिखा हुआ भी है। विपणन के 4 उद्देश्य, क्यों मार्केटिंग करते हैं हम लोग, सॉरी क्यों एडवर्टाइजिंग करते हैं, क्यों प्रचार करते हैं, उसके 4 उद्देश्य आपके सामने दिखे हुए। लेबलिंग याद कीजिए, बीएसटी में ये भी पढ़ चुके हैं। आपको ज़्यादा मेहनत करना है बाबू लोग, ठीक है। ऐसे में मेरा तबीयत ठीक नहीं, बस किसी तरह खड़ा होकर पढ़ा दे रहे। लेबलिंग के 4 काम देख लीजिए, पढ़ चुके हैं बीएसटी में। उपक्रम की स्थापना के चरण, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसका क्या क्या स्टेज है, तो 3 स्टेज है। ये आपका उपक्रम स्थापना के चरणों के का वर्णन करें, ये आपको नहीं बताया गया। डिस्क्राइब द स्टेप इन सेटिंग अप अ बिजनेस, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते इसमें क्या क्या, तो सबसे पहले उत्पाद या उद्योग का चयन, पहले आप चुनिए कि कौन सा प्रोडक्ट आप बनाएंगे। दूसरा, वित्तीय प्रबंधन उपक्रम स्थापना को नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है, तो दूसरा वो देखिए कि पैसा कहाँ से आएगा। पहला उद्योग और उत्पादन को चुनिए, दूसरा पैसा कहाँ से आएगा इस बात को सुनिए। तो इस सब बातों को चुनेंगे तभी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे। मार्केट रिसर्च क्या है, तो मार्केट रिसर्च का मतलब क्या होता है, किसी भी ये भी बीएसटी का है लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम बता देते हैं। मार्केट रिसर्च का मतलब बाजार में जाइए और सर्च कीजिए, जो आपके मन में आइडिया आ रहा है वो आइडिया मार्केट में सक्सेस करेगा या नहीं करेगा। शोध करना, बाजार में जाना, लोगों से पूछना, कस्टमर से पूछना, कुछ दुकानदारों से पूछना, कुछ मार्केट के एक्सपर्ट से पूछना, कुछ शेयर मार्केट के एक्सपर्ट से पूछना, और वहाँ से हम लोगों को एक राय लाना होगा कि लोगों का क्या मानना है। और जब हम वहाँ से रिसर्च करके एक डेटा लेकर आते हैं, एक राय लेकर आते हैं, फिर उसके हिसाब से हम मंथन करते हैं कि कौन सा बिजनेस सुटेबल होगा। ये पूरा प्रोसेस मार्केटिंग अनुसंधान के अंदर आता है, बाजार अनुसंधान के अंदर आता है, मार्केट रिसर्च के अंदर आता है। और ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, किसी भी बिजनेस से संबंधित निर्णय लेने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट रिसर्च। तो ये खत्म हो गया आप लोग का तीसरा सेट। छोटा छोटा सेट था जो 5-6 पेज 7 पेज का था, तो ये तीनों सेट हम लोग कंप्लीट कर लिए। तीनों सेट का वीडियो रगड़ के देखिए। अभी हम लोग लेकर आए नए सिलेबस के हिसाब से, चैप्टर 1 बता चुके थे और अब चैप्टर 2 हम लोग नए सिलेबस के हिसाब से आपके सामने लेकर आएंगे। चैप्टर 2 को आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयार कीजिए।